यूपी में चौथे चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी हरदोई में रैली करेंगे। दोपहर 1:30 बजे संबोधित करेंगे। उन्नाव में भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली। उन्नाव से लखनऊ रायबरेली के लिए वर्चुअल संबोधन होगा। यूपी चुनाव में आतंकियों की एंट्री। पीलीभीत से सीएम योगी का करारा अटैक। बोले समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। सीतापुर में भी योगी के निशाने पर अखिलेश। बोले आतंकियों को सिर पर ढोने का काम करते हैं अखिलेश। योगी ने लखनऊ में कहा समाजवादी पार्टी का एजेंडा विकास था ही नहीं, बस राम भक्तों पर गोली चलाना एजेंडा था। जेपी नड्डा का अखिलेश पर तीखा हमला। कहा समाजवादी आतंकियों को पनाह देते हैं, उनको बचाते हैं। अखिलेश तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। नड्डा का आरोप अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी के धमाकों में शामिल आतंकियों को अखिलेश सरकार ने छोड़ा था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शेयर की आतंकी सैफ के पिता के साथ अखिलेश की तस्वीर। कहा अखिलेश ने ठाना है आतंकियों को बचाना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला। कहा अहमदाबाद ब्लास्ट में समाजवादी पार्टी का लिंक था। बीजेपी के आरोपों पर पहली बार बोले अखिलेश। कहा योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं जानते, पहले भी नहीं जानते थे, आज भी नहीं जानते। सीएम योगी के आरोपों पर सपा का जवाब। कहा सैफ के परिवार का समाजवादी पार्टी से कोई नाता नहीं, अखिलेश के साथ फोटो पुरानी। आतंकी मोहम्मद सैफ का कोर्ट में कबूलनामा। कोर्ट को बताया समाजवादी पार्टी में थे पिता, एसपी के जिला उपाध्यक्ष थे। बांदा में अमित शाह का अखिलेश यादव परिवार। कहा सपा सरकार बनी तो देश में आतंकवाद फैलेगा, उत्तर प्रदेश देश में आतंकवाद सप्लाई करेगा। लखनऊ में अमित शाह ने कहा योगी ने घोषणा पत्र का 96% वादा निभाया, काम के आधार पर वोट दें। अखिलेश पर अमित शाह का करारा वार। बोले यूपी में एक भी बाहुबली नहीं, अब सिर्फ बजरंग बली हैं। राजनाथ सिंह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बोले बीजेपी सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। लखीमपुर में अखिलेश यादव ने चौथे चरण तक बहुमत का दावा किया। कहा बीजेपी के बूथों पर कोई नजर नहीं आएगा। अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी को झूठों की पार्टी बताया। कहा दिल्ली से झूठ बोलना शुरू करते हैं, यूपी तक बोलते रहते हैं। करहल में वोटिंग से पहले एसपी बघेल का बड़ा बयान। करहल में गुरु का आशीर्वाद अर्जुन को मिलेगा, मुलायम की शुभकामनाएं अर्जुन के लिए हैं। शिवपाल यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा बीजेपी सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करती है, विकास कुछ नहीं किया। चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी ठंडी पड़ जाएगी। रायबरेली में प्रियंका गांधी की हुंकार। कहा 30 साल के बाद 400 सीटों पर लड़ रहे हैं, यूपी में कांग्रेस मजबूत है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। बोली चुनाव में जनता को असुरक्षित महसूस कराते हैं। गर्मी वाले बयान पर प्रियंका का तंज। बोली कोई गर्मी निकाल रहा है, कोई चर्बी, हम भर्ती निकालेंगे। यूपी चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का दावा। 2 चरणों में ही बीजेपी बुरी तरह पिछड़ी, यूपी से बीजेपी सरकार जाने वाली है। अयोध्या के गोसाईगंज हंगामे के मामले में 7 लोगों को निजी मुचलके पर छोड़ा गया। प्रचार के दौरान सपा और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। अभय सिंह की पत्नी के प्रचार के दौरान हमले का जिक्र किया। कहा उनके पति की हत्या हो सकती थी। घटना को याद करके रोने लगी सरिता सिंह। हुसैनगंज से बीजेपी कैंडिडेट रणवेंद्र प्रताप सिंह की सरेआम धमकी। कहा ऊंची आवाज में बोलने वालों की गर्मी ठंडी कर दूंगा, चुनाव बाद सबका हिसाब होगा। अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर का आदेश। पंजाब निर्वाचन आयोग ने शिकायत पर फैसला लिया। पंजाब के सीएम चन्नी और सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ एफआईआर दर्ज। समय सीमा खत्म होने के बाद भी प्रचार किया। पंजाब के सीएम चन्नी की पत्नी का दावा, कांग्रेस राज्य में सरकार बनाएगी। पंजाब में चुनाव के बाद अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल में दर्शन किए, जीत का आशीर्वाद मांगा। पंजाब चुनाव से पहले सोनीपत में खालिस्तानी टेरर लिंक का खुलासा हुआ। हथियारों के साथ 3 शख्स की गिरफ्तारी। कवियों ने कुमार विश्वास पर केजरीवाल के बयान पर आक्रोश जताया। ओपन लेटर लिखकर माफी की मांग की। कुमार विश्वास को केंद्र ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी। सीआरपीएफ कवर के साथ मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। अरविंद केजरीवाल बोले जिसे आतंकवादी बताया वो स्कूल खोल रहा है, ऐसे स्कूल बनाकर दिखाएं कांग्रेस बीजेपी। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा कुमार विश्वास को राज्यसभा टिकट मिल जाती तो ऐसे आरोप नहीं लगाते। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा उनके पास राजभवन को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री का बयान। केरल सरकार लगातार राज्यपाल का अपमान कर रही है। दिग्विजय सिंह पर एमपी के बीजेपी प्रभारी का हमला। कहा 2023 से पहले ही कांग्रेस का देश से सफाया होगा। दिल्ली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात। मीटिंग के बारे में नीतीश कुमार ने कोई जानकारी नहीं दी। दिल्ली में टीएमसी की राष्ट्रीय कार्य समिति की दूसरी बैठक होगी। 10 मार्च के बाद पुनर्गठित कार्य समिति की दूसरी बैठक कब होगी, इस पर फैसला होगा। शिवसेना सांसद संजय राउत का किरीट सोमैया पर हमला। कहा आप घोटाले के दस्तावेज केंद्र को दो, मैं आपकी पोल खोलकर रख दूंगा। कहा धमकी से नहीं डरेंगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर संजय राउत का अटैक। बोले भूलना मत, हम आपके बाप हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। कहा शहरों को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करने का टारगेट रखा। प्रधानमंत्री ने कहा देश के कई शहरों में लाखों टन कूड़ा बीमारियों का घर बना, उनको ग्रीन जोन में बदला जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा, पराली की समस्या दूर होगी, कोयले से चलने वाले कारखानों में पराली का इस्तेमाल होगा। किसानों को पीएम मोदी की सौगात, देश के 100 शहरों में किसान ड्रोन सेवा की शुरुआत, अब ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव होगा। प्रधानमंत्री मोदी से मिला अफगानिस्तान का डेलीगेशन, अफगानिस्तान से हिंदुओं और सिखों को सुरक्षित वापस लाने के लिए पीएम का धन्यवाद दिया। हिंदुओं और सिखों के डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री को काबुल के हालात की जानकारी दी। कहा, सीए कानून ना होता तो भारत में नागरिकता उनके लिए बड़ा मसला बन जाती। अफगान सिख हिंदू डेलीगेशन को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया। कहा, भारत आपका घर है। भारत सरकार हील बाय इंडिया प्लान पर भी कर रही है काम। पूरी दुनिया तक पहुंचेगी भारतीय मेडिकल सेवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। द्विपक्षीय और आसियान से संबंधित रक्षा सहयोग पर चर्चा। लद्दाख पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी एलएसी पर फॉरवर्ड लोकेशन पर ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर हुआ, 2 जवान शहीद। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में टीआरएफ का एक आतंकी पकड़ा गया। टारगेट किलिंग करने जा रहा था आतंकी। एनआईए ने जम्मू कश्मीर और राजस्थान में 8 जगहों पर तलाशी ली। आतंकी साजिश मामले में कार्रवाई। बीजेपी ने मिजोरम सरकार पर मनरेगा फंड के दुरुपयोग के आरोप लगाए। राज्य सरकार ने आरोपों को गलत बताया। भाषा विवाद पर झारखंड सरकार का फैसला, भोजपुरी और मगही को धनबाद और बोकारो की क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाया। झारखंड सरकार के फैसले पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हैरानी जताई। कहा, सरकार का फैसला राज्य के हित में नहीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पत्नी के साथ उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन। मुंबई के गोरेगांव में राज ठाकरे की सभा में स्टेज टूटा, ओवरलोड होने की वजह से हादसा हुआ। हादसे के बाद राज ठाकरे खुद स्टेज पर मौजूद थे। अपनी पार्टी एमएनएस के ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए ठाकरे गए थे। असम सरकार ने पीएफआई पर कंप्लीट बैन की मांग की। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी। दिल्ली विस्फोटक केस में अहम सुराग मिले। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिलशाद गार्डन से बाइक बरामद की। इसी बाइक पर नजर आए थे संदिग्ध। दिल्ली के कैंट इलाके में तेज रफ्तार मर्सिडीज को ट्रक ने टक्कर मारी, 2 सवारों की दर्दनाक मौत हुई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मोहम्मद इनामुल हक को 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। पशु तस्करी के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। कोलकाता के हाथीबगान इलाके में एक घर से 4 करोड़ कैश मिला, 2 लोग हिरासत में लिए गए। श्रीनगर लेह हाईवे पर जौजिला पास के पास बर्फ जमा, बर्फ को हटाने का काम जारी। मुरादाबाद में रेप के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई, 30,000 का जुर्माना भी लगाया। कुशीनगर में वाहन चोरों का गैंग गिरफ्तार हुआ, 4 शख्स अरेस्ट हुए, बाइक भी बरामद। देश में कोरोना केसेस में गिरावट जारी, एक दिन में 22,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 325 मरीजों की मौत। वैक्सीनेशन में नया कीर्तिमान बना, 175 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का ऐतिहासिक आंकड़ा पार हुआ। अमेरिका में भी लग सकेंगी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, बाइडेन प्रशासन ने दी इजाजत। केरल में कोरोना के 6,757 नए केसेस मिले, 24 घंटे में 16 की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 1,000 से ज्यादा संक्रमित मिले, 24 घंटे में 20 की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1,635 लोग कोरोना संक्रमित, 29 लोगों ने जान गंवाई। कोरोना केसेस में कमी के बाद यूपी में नाइट कर्फ्यू खत्म हुआ, यूपी सरकार ने आदेश जारी किया। हांगकांग में दूसरे दिन भी कोरोना के 6,000 नए केसेस मिले, 24 घंटे में 15 मरीजों की कोरोना से जान गई। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में संसद भवन के बाहर प्रदर्शन, कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कनाडा के ओटावा में कोविड प्रतिबंधों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने घोड़े से कुचला, तस्वीरें वायरल। पुतिन की निगरानी में रूस ने किया परमाणु मिसाइल का टेस्ट फायर। अमेरिका की चेतावनी के बाद परमाणु ड्रिल की गई। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का खतरा और बढ़ा। पुतिन के आदेश पर बैलिस्टिक मिसाइल के साथ रूस की ड्रिल। रूस का सेना हटाने का दावा फिर गलत निकला। यूक्रेन की सीमा के पास तैनात किया S-400 सिस्टम। रूस का ब्लैक सी में सैन्य अभ्यास जारी, युद्धवाहक पोत से मिसाइल दागी गई। यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस और बेलारूस के बीच सैन्य अभ्यास जारी। रूसी जेट, हेलीकॉप्टर, टैंक और पैराट्रूपर्स ने लिया हिस्सा। सैटेलाइट तस्वीरों से रूस के दावों की पोल खुली। यूक्रेन के बॉर्डर पर अभी भी भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती। अमेरिका की सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ, यूक्रेन से सटे इलाकों के अलावा क्रीमिया और बेलारूस में रूस ने जंगी जहाज और तोप किए तैनात। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बोले, मुझे पक्का विश्वास, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का कर लिया है फैसला, ठोस सबूत का भी किया दावा। बाइडेन ने फिर कहा, आने वाले कुछ दिनों में हमला कर सकता है रूस। पुतिन से अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा। ब्रिटेन में यूनिस तूफान का कहर, लंदन में O2 एरेना की छत के कुछ हिस्से उड़ गए। जर्मनी में भी तूफान और बाढ़ का खतरा बढ़ा। हैम्बर्ग में कई कारों के ड्राइवर भी बचाए गए। भारत और यूएई समझौते से ज्वेलरी क्षेत्र को फायदा मिलेगा। वाणिज्य सचिव बोले, 10 लाख रोजगार नए मिलेंगे। सरकार को 5 कंपनी से मिले इलेक्ट्रॉनिक चिप के प्लांट्स लगाने का प्रपोजल, करीब 1.5 लाख करोड़ का प्रस्ताव है। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा कैप्टन होंगे। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट टीम से चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की छुट्टी, लंबे समय से खराब फॉर्म में दोनों चल रहे हैं। श्रीलंका सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह का प्रमोशन, T20 और टेस्ट में वाइस कैप्टन होंगे। श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली और ऋषभ पंत को आराम दिया गया। शार्दुल ठाकुर को भी टेस्ट और T20 में रेस्ट दिया गया। अगले साल मुंबई में होगा IOC का अगला सेशन। 40 साल बाद भारत को मेजबानी मिली। IOC की सदस्य नीता अंबानी ने किया ऐलान।
नीता अंबानी बोली, भारत की अगली पीढ़ी 1 अरब उम्मीदों से भरी है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐतिहासिक क्षण बताया। 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन का मेजबान करेगा भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।